नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बता दें, टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताया। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जताया शोक। महाराष्ट्र सीएम, डिप्टी सीएम ने जताया शोक। सीएम योगी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा, वो सच्चे अर्थों में देश के रत्न थे। भारत के दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा अब नहीं रहे। 86 साल के रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। टाटा समूह के मानद चेयरमैन की रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का जाना भारत के लिए किसी अनमोल रत्न के जाने के बराबर है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। उन्हें उम्र संबंधी मेडिकल कंडीशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से वो दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वो बेहद ही दरियादिल इंसान थे। रतन टाटा को अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिग्गज और मशहूर अरबपति रतन टाटा का निधन। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे रतन टाटा। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर। आपको बता दें, लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। रतन टाटा को अब राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। अरे मैडम फोन आ रहा है। और मोबाइल रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे। ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा। मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना। मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचार कर। और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी। और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो,
बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी खबर पर हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज एक बड़ा झटका करोड़ों देशवासियों को लगा है, क्योंकि एक बहुत अनमोल रत्न खोया है भारत ने। अखिलेश जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? औद्योगिक क्षेत्र में रतन टाटा के खोने और उनके निधन को लेकर शोक की लहर है। महाराष्ट्र लेके झारखंड तक शोक घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड सरकार ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। रतन टाटा को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर से शोक संवेदनाएं प्रेषित की जा रही है। लगातार ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं। हर कोई उनके बारे में अपनी बातों को साझा करते यही कह रहा है कि रतन टाटा ने उद्योग बढ़ाया, औद्योगिक क्षेत्र में काम किया, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया और हर उस जरूरतमंद की सोच को वो नए नवाचार के साथ आगे बढ़ते थे और औद्योगिक क्षेत्र में एक जो ऊंचाइयों को छुआ, उससे रतन टाटा ने अपने टाटा ब्रांड के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के दूसरे देशों में टाटा के जरिए भारत का भी नाम ऊंचा किया। इसलिए उनको सब दिन याद किया जाएगा। रतन टाटा के द्वारा जो समाज और कर्मचारियों के लिए उनका लगाव था कि वो कर्मचारियों के घर चले जाया करते थे। कोई कर्मचारी अगर उनका हुआ करता तो उनको लगता है कि वो महीनों से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो बताया जाता है कि वो लंबी बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए नहीं तो कई बार वो उस कर्मचारी के घर चले जाया करते थे। और दूसरे जो टाटा ट्रस्ट का पैसा हुआ करता था, जो तमाम मदों से पैसा आता था, वो टाटा ट्रस्ट में जमा कराकर कर्मचारियों के लिए, समाज के लिए या टाटा कैंसर जैसे हॉस्पिटल आम लोगों के लिए बनाने के लिए उन्होंने काम किया कि जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज आमतौर पर इंडिया में उस तरह से अच्छी सुविधाओं के साथ नहीं हो पाते थे, उसको स्थापित करने का काम किया। तो उनकी सोच को देखा जाए तो उद्योग को बढ़ाने के लिए वो काम करते थे। उद्योग को बढ़ाने के साथ ही साथ वो भारत के बारे में, भारत देश के लोगों के बारे में, समाज के बारे में, समाज में जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनका वो कैसे समाधान कर सकते हैं। एक उनका बहुत बड़ा उदाहरण आप सके कि जब नैनो कार वो लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने एक अपना वाकया सुनाया था कि वो जब एक बार कार से जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर एक परिवार में 5-6 लोग, पति पत्नी और कई बच्चे, एक बच्चा आगे खड़ा, 2 बच्चे पीछे बैठे, नहीं 4-5 लोगों को स्कूटर पर लेके जा रहा था। तो उनके दिमाग में आया कि एक ऐसी कार बनाएंगे जो छोटा परिवार 3 से 4 लोग उस छोटी सी कार में जा सके और उसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आम और मध्यम और गरीब परिवार में आए तो उस छोटी सी कार को खरीद सकते। तो नैनो कार उसको लखटरिया कार कहा जा सकता जी। तो आप कह सकते हैं कि रतन टाटा की जो सोच थी, रतन टाटा जो सोचते थे और समाज के बारे में सोचते थे या समाज में जो परेशानियों को दिखती थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए वो अपने औद्योगिक क्षेत्र के जरिए, उद्योग घराने के जरिए और अपने टाटा इंडस्ट्री के जरिए और टाटा ब्रांड के जो भी कर्में उनकी चल रही उनके माध्यम से उन सभी चीजों को वो समाज के लिए काम करने का काम करते थे। सामाजिक व्यक्ति के तौर पर गिने जाते थे, उदारवादी हृदय के तौर पर उनको गिना जाता था। इंडस्ट्री में नई से नई चीजों को लाने, अगर देखा जाए कि तमाम आज के दिन उद्योगपति उस दिशा में नहीं बढ़ते जिस दिशा में रतन टाटा बढ़ते। जब एयर इंडिया की अभी बिक्री की बात आई, जब मोदी सरकार में एयर इंडिया बेची जा रही तो रतन टाटा ने कहा कि ये मेरे परिवार की विरासत है। भारत जब आजाद हुआ था, देश की आजादी के समय जब सरकार के देश ने इस एयरलाइंस को टाटा परिवार से मांगा था तो टाटा परिवार ने सरकार को दी थी। आज फिर ये सरकार एयर इंडिया को बेच रही है तो टाटा चाहेगा कि उसको, और उन्होंने बोली लगाई ज्यादा से ज्यादा पैसे में फिर एक बार एयर इंडिया खरीद कर अपने टाटा परिवार को वापस दी। तो ऐसी सोच रखते थे रतन टाटा, और रतन टाटा की सोच को लेकर ही चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा हो,
देश के तमाम मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, उपराष्ट्रपतियों, उद्योगपतियों, नेता हो, अभिनेता हो, एक्ट्रेस हो, हर कोई आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। टाटा के कर्मों को याद कर रहा है। टाटा ने जो समाज हित में, देश हित में और आम जनता के बारे में जो उन्होंने काम किए हैं, और औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री और टाटा ब्रांड के जरिए जो देश दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, उसको याद करके उनको श्रद्धांजलि दी जा रही। फिलहाल आज 10 बजे से 3:30 बजे तक मुंबई में उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोल दिया गया है। 3:30 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे हैं जहां एक बिजनेस लीडर, एक दयालु व्यक्ति और एक असाधारण इंसान को आज भारत ने खोया है, देशवासियों ने खोया है, और उसी को लेकर तमाम दिग्गज, तमाम एक्टर, तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया है और उनके निधन पर देश में शोक की लहर है और अब उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें, मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने यह जानकारी दी है। तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में रतन टाटा के निधन पर अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महागौरी की पूजा से जीवन में आती है सुख शांति। माता महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। आपको बता दें, आज शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। मां महागौरी को समर्पित है 8वां दिन और माता के दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। मां के दर्शन को दूर दूर से पहुंचे मां के भक्त। आपको बता दें, मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बना है शोरूम। 3 मंजिला इमारत में बने शोरूम में लगी आग। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। फ्रेंड्स टायर्स के शोरूम में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां फिलहाल आग बुझाने में जुटी हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आग बुझाने के लिए तमाम दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं। पहली मंजिल पर बना टायर शोरूम, दूसरी मंजिल पर बने जिम में भी लगी आग। दूसरी मंजिल पर बने जिम में भी लगी आग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों का सर्विस सेंटर है। फ्रेंड्स मोटर्स के नाम से बिल्डिंग किराए पर ले रखी गई। और लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तिवारीगंज स्थित इंदिरा नहर के पास की ये घटना। टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बना है शोरूम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 मंजिला इमारत में बने शोरूम में लगी आग। फ्रेंड्स टायर्स के शोरूम में लगी आग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ गए हैं। शिवा, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि टायर के शोरूम में भीषण आग लग गई है, लगातार तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की कोई जनहानि तो नहीं हुई? शिवा।
देखिए, अभी फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं, दमकल कर्मी हैं, खुद सीएफओ जो चीफ फायर ऑफिसर मंगेश कुमार लखनऊ है, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि 3 मंजिला इमारत है, लखनऊ अयोध्या हाईवे के किनारे बसी हुई है और इस 3 मंजिला इमारत में पहले तो बेसमेंट और जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पर गाड़ी के शोरूम का काम होता था, गाड़ी की सर्विसिंग का काम होता था और पहले मंजिल पर टायर का बड़ा गोदाम था। तो जो प्राइमा फेसी अभी आग लगने की जो मेन जगह है वो लगभग टायर का गोदाम ही, शोरूम भी बताया जा रहा है। और चूंकि टायर बहुत ज्यादा तेज आग पकड़ता है, इसलिए एक के बाद एक जो सामान है उसमें आग लगती चली गई और उस दूसरी मंजिल पर जो 3 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर और जिम था और उस जिम में भी आग पूरी तरीके से फैल गई। जब इस बात की सूचना दमकल कर्मियों को लगी तो आसपास के फायर स्टेशनों से गाड़ी मंगाई गई, टाटा मोटर्स से गाड़ी मंगाई गई। तमाम जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंची और जो जिम करने लोग यहाँ पर तकरीबन 5:40 पर सवेरे आए थे तो उनका कहना था कि टायर के शोरूम से धीरे धीरे धुआं उठ रहा था और इस बात की सूचना उन्होंने बिल्डिंग के मालिक को और जिम के मालिक को दी और तब सभी लोग धीमे धीमे करके पहुंचे। लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंच पाती तब तक आग पूरी तरीके से बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया था। तो फिलहाल लाखों का करोड़ों का नुकसान तो है ही है, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी की जनहानि की बात नहीं है, क्योंकि जिस वक्त यहाँ आग लगी उस वक्त बिल्डिंग में शायद कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अभी भी दमकल कर्मी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं कि बिल्डिंग के अंदर किसी के फंसे होने की सूचना है या किसी के हताहत होने की सूचना है। पहले उनकी प्रायोरिटी यही है कि पूरी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए 3 मंजिला इमारत पर, उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल जारी करेंगे। लेकिन प्राइमा फेसी अभी आग ये कहा जा सकेगा कि 70% तक पूरी तरीके बुझ चुकी है, क्योंकि 10 से ज्यादा गाड़ियां लग चुकी हैं, हजारों लीटर का जो पानी है वो इस आग को बुझाने में लग चुका है। तो अभी और जब तक आग बुझेगी तब उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलेगा और प्राइमा फेसी के तौर पर ये देखा जाएगा कि हो सकता है कि बिल्डिंग का कोई सुरक्षा कर्मी, कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त अंदर तो आग बुझाने के लिए नहीं गया था जो आग की चपेट में आ गया हो। तो अभी थोड़ी देर और रुकने की जरूरत है और जब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सीएफओ की तरफ से या पुलिस के अधिकारी की तरफ से जारी होगा तब इस बात की पुष्टि जरूर हो जाएगी कि इस भीषण अग्निकांड में किसी की जनहानि की होने की सूचना है या नहीं। बिल्कुल शिवा, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां टायर के शोरूम में भीषण आग लगी। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। आपको बता दें पहली मंजिल पर टायर शोरूम और दूसरी मंजिल पर जिम बना हुआ, जिम में भी लगी आग। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां टायर के शोरूम में लगी भीषण आग। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको बलिया से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद में युवक की हत्या। शराब पीने के दौरान शराबी साथी से हुई नोकझोंक। आपको बता दें, आरोपी बाप बेटों ने मृतक को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट में सिंहासन गंभीर रूप से हुआ घायल। अस्पताल ले जाते समय घायल ने तोड़ा दम। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बलिया से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोनों आरोपी को हिरासत में पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। रेवती थाना क्षेत्र के मून छपरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं। आज थाना रेवती जनपद बलिया में शाम को यूपी 112 के थ्रू सूचना मिली कि एक गांव मून छपरा है, जहां पे आपस में दो पक्ष के बीच मारपीट हुई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस पहुंची तो पता चला कि एक पक्ष जो बलिराम पांडे हैं और दूसरा कमलेश कुंवर आदि, ये लोग आपस में बैठ के शराब आदि का सेवन कर रहे थे और किसी बात पे इनके बीच कहासुनी हुई, जिसमें मारपीट हुई है। और ये कमलेश कुंवर के पक्ष ने लाठी डंडों का से बलिराम पांडे को हिट किया, जिससे उनके सिर पे हिट किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उनका जो शव है उसको मॉर्चरी में दाखिल करा दिया गया है। के पिया वाला कमलेश गोड़। अच्छा, दारू पिया के लिया गन बड़े अपने दीवार तो ने मतलब बड़े जब ते सब जानत कि सी आला पड़ते आईना पर से के ओने जोइते न करे। ए जे रोत लग के लेके गोई बलो ओने ले जाके ओकरा के मार लगी लग के करा के लेके गइल बलो। और बलिराम जी कैमरे नु लइका के मार लालो। अच्छा, राउर लइका होन बलराम जी। हमार लइका। और अब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां युवक पर दोस्तों ने किया जानलेवा हमला। घर से दोस्तों के साथ निकला था युवक। मामूली विवाद में दोस्तों ने चाकू से किया हमला। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक ने फोन कर परिजनों को दी घटना की जानकारी। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, पुलिस ने 4 आरोपियों में से 3 को हिरासत में ले लिया है। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।